हेलो चिल्ड्रन, वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग। हिंदी की इस वीडियो में पार्ट 13 रोटी का बंटवारा इस चैप्टर को रीड करना है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पार्ट 12 कंप्लीट हो चुका है, अभ्यास प्रश्न भी सॉल्व हो चुके हैं। आज अपन को इस वीडियो लेक्चर में पार्ट 13 स्टार्ट करना है, जिसमें आपको दिया हुआ है रोटी का बंटवारा। प्रस्तुत कहानी में लड़ाई न करना, हमेशा प्यार से रहने के विषय में बताया गया है। जो कहानी अपन रीड करने वाले हैं वह कहानी अपनी लड़ाई ना करने और आपस में प्रेम से रहने के बारे में दी हुई है। कहानी अपन यहाँ से स्टार्ट करें। बहुत समय पहले की बात है, मतलब पुरानी बात है। दो बिल्लियाँ थीं, एक का नाम पूसी और दूसरी का नाम लूसी था। दो बिल्लियाँ थीं, एक का नाम पूसी और दूसरी बिल्ली का क्या नाम था? लूसी। लूसी काले रंग की बिल्ली थी और पूसी भूरे रंग की बिल्ली थी। बहुत समय पहले की बात है, दो बिल्लियाँ थीं। कितनी बिल्लियाँ थीं? दो। एक का नाम पूसी था और दूसरी का नाम लूसी था। एक बिल्ली का नाम पूसी था और दूसरी बिल्ली का क्या नाम था? लूसी। लूसी काले रंग की थी और पूसी भूरे रंग की थी। दो बिल्लियाँ थीं, उनका क्या क्या नाम था? एक का लूसी और दूसरी बिल्ली का पूसी। लूसी बिल्ली काले रंग की थी और पूसी बिल्ली भूरे रंग की थी। एक बार उन दोनों को कहीं से एक रोटी मिल गई। एक बार क्या हुआ? उन दोनों को कहीं से एक रोटी मिल गई। रोटी को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा। लूसी और पूसी बिल्ली को एक रोटी मिल गई। रोटी को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा। लूसी ने कहा, मैंने रोटी को पहले देखा है, इसलिए मैं पूरी रोटी खाऊंगी। लूसी ने क्या कहा पूसी बिल्ली से कि मैंने रोटी को पहले देखा है, इसलिए मैं पूरी रोटी खाऊंगी। पूसी ने कहा, नहीं, मैंने इसे दौड़कर उठाया है, इसलिए पूरी रोटी मैं खाऊंगी। लूसी बिल्ली और पूसी बिल्ली में एक रोटी को लेके झगड़ा होने लगा। लूसी ने कहा, मैंने रोटी को पहले देखा है, इसलिए मैं पूरी रोटी मतलब मैं खाऊंगी। और पूसी ने क्या कहा, नहीं, मैंने इसे दौड़कर उठाया है, इसलिए पूरी रोटी मैं खाऊंगी। इस टाइप से उन दोनों में झगड़ा होने लगा। एक चालाक बंदर ने उन दोनों को झगड़ते हुए देखा। एक चालाक बंदर था, उसने दोनों बिल्लियों को झगड़ते देखा। उसने सोचा, चलो इस झगड़े का फ़ायदा उठा लाएं। चलो इस झगड़े का फ़ायदा उठाया जाए। जो चालाक बंदर था उसने सोचा, दोनों बिल्लियां झगड़ रही थी आपस में, तो उसने सोचा चलो इस झगड़े का फ़ायदा उठाया जाए। वह झटपट तराजू लेकर उन बिल्लियों के पास जा पहुंचा। जो बंदर था चालाक बंदर, वह झटपट तराजू लेकर मतलब तखरी लेकर उन बिल्लियों के पास जा पहुंचा और बोला, बहनों, तुम लोग झगड़ा क्यों कर रही हो? बिल्लियों से ये चालाक बंदर ने बोला कि बहनों, तुम झगड़ा क्यों कर रही हो? बिल्लियों की पूरी बात सुनने पर उसने कहा, बिल्लियों ने बताया होगा कि हम इस टाइप से झगड़ा कर रहे हैं, मतलब क्यों कर रहे थे वो झगड़ा, क्योंकि एक रोटी थी और लूसी बिल्ली कहती थी मैं इस रोटी को पूरा खाऊंगी और पूसी बिल्ली कहती थी मैं इस रोटी को पूरा खाऊंगी। तो जो चालाक बंदर था वह तराजू लेकर बिल्लियों के पास जा पहुंचा और उसने कहा, बहनों, तुम लोग झगड़ा क्यों कर रही हो? बिल्लियों की पूरी बात सुनने पर उसने कहा, बिल्लियों ने बताया होगा कि हम इसलिए झगड़ा कर रहे हैं। तो बिल्लियों की पूरी बात सुनने पर उसने कहा, लाओ, मैं तुम्हारी रोटी को तराजू में तौलकर बंटवारा कर दूं। चालाक बंदर ने कहा कि लाओ तुम्हारी रोटी मैं तराजू में तौलकर बंटवारा कर दूं, मतलब बराबर बराबर रोटी तुमको दे दूं। बिल्लियों ने सोचा, बंटवारा होने पर हम लोगों को बराबर बराबर रोटी मिल जाएगी। बिल्लियों ने क्या सोचा कि बंटवारा होने पर हमको बराबर बराबर रोटी मिल जाएगी। उन्होंने कहा, ठीक है। बिल्लियों ने क्या कहा बंदर से, हाँ ठीक है, मतलब तुम बंटवारा कर दो।
अब बंदर तराजू लेकर बैठ गया। बंदर बिल्लियों के सामने तराजू लेकर बैठ गया। वह कभी दाएं पल्ले में रोटी ज़्यादा कर देता और उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लेता। जब कभी भी इस साइड रोटी ज़्यादा कर देता या फिर इस साइड रोटी ज़्यादा कर देता, तो जिस साइड की रोटी ज़्यादा रहती थी वह उतना टुकड़ा तोड़ के खा लेता था। कभी बाएं पल्ले में रोटी ज़्यादा कर देता और उसमें से तोड़कर खा लेता। इस तरह धीरे धीरे वह सारी रोटी खा गया। बंदर रोटी को तौलता था और जिस साइड की रोटी ज़्यादा रहती थी वह उतना टुकड़ा तोड़ के खा लेता था। तो कभी इस साइड रोटी ज़्यादा करता था, कभी इस साइड रोटी ज़्यादा करता था। धीरे धीरे उसने क्या किया, पूरी रोटी खा ली। बिल्लियाँ अपना मुँह देखती रह गईं। बिल्लियाँ उसका मुँह देखती रह गईं। किसका? बंदर का। बंदर ने क्या किया, रोटी को तौलते तौलते और धीरे धीरे वह पूरा खा गया। बिल्लियाँ उसका मुँह देखती रह गई। बंदर तो चालाक था। तो इससे अपन को क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आपसी लड़ाई में नुकसान ही होता है, इसलिए हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। अपन को इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि आपसी लड़ाई में नुकसान ही होता है, इसलिए हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि वो बिल्लियाँ झगड़ा ना करती, दोनों आपस में रोटी बांट कर खा लेती, तो दोनों का पेट भर जाता। फालतू में ये बंदर को झगड़े का फ़ायदा ना मिलता। इसने क्या किया, बंदर ने दोनों की रोटी मतलब उस रोटी को ले लिया और उससे कहा कि लाओ बहनों, मैं इस रोटी को बराबर बराबर बांट देता हूँ, इसका बंटवारा मैं कर देता हूँ। धीरे धीरे उसने पूरी रोटी ईट कर ली। बिल्लियाँ उसका मुँह देखती रह गईं। बिल्लियाँ किसका मुँह देखती रह गईं? बंदर का। तो अपन को इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि झगड़ा नहीं करना चाहिए। आपसी झगड़ा करने से खुद का नुकसान होता है, इसलिए झगड़ा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपको शब्द दिए हुए हैं, शब्द ज्ञान। फ़ायदा मीन्स लाभ, नुकसान मीन्स होता है घाटा, झटपट मतलब तुरंत, हमेशा, सदैव, शिक्षा, सीख, मिलजुल कर, आपसी मेल से। मिलजुल कर मीन्स क्या होता है? आपसी मेल से। आपको इस वीडियो से क्या शिक्षा मिलती है? इस चैप्टर से रोटी का बंटवारा, इस चैप्टर से यह शिक्षा मिलती है कि हमको आपस में लड़ाई नहीं करना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।